हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज के वीडियो में हम सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स प्रिपरेशन करके सीटेट के लिए, वो आप जो है चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो आने वाली वीडियोज़ है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ्स के लिए आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो पूरी एक प्रॉपर वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिलेगा। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के वाला जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में। पहले जो है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना हुआ है, पहले अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उसके बाद इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में, साथ में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएगी। अब सबसे पहले फैक्टर और मल्टीपल की बात कर रहे हैं। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर बेसिकली अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर वो नंबर होता है जो एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 12 है, 12 का अगर मैं बोलूँ कोई फैक्टर है या नहीं, तो वो फैक्टर जब माना जाएगा जब वो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। मान लो मैंने पूछा 5, क्या 5 12 को डिवाइड कर देगा? तो नहीं, 12 का फैक्टर जो है 5 नहीं है। अगर मैं पूछूं 4, तो क्या 4 कंप्लीटली 12 को डिवाइड कर देगा? हाँ भाई कर देगा, बिना रिमाइंडर छोड़े। तो फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच डिवाइड द अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर छोड़े बिना करता है। अब फैक्टर निकालते कैसे हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था कि एक नंबर दिया है और पूछा है टोटल इसके कितने फैक्टर्स होंगे, तो फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो फैक्टर निकालने के लिए कभी भी माइंड में मत करो, एक चार्ट बनाओ, 1 से शुरू करो, 1 12 जा 12, लाना सब में 12 ही आंसर। तो कैसे आएगा? फिर 2 से करो 2 6 जा, 3 से करो 3 4 जा, 5 के टेबल में तो आता ही नहीं, 6 2 जा। अब देखो 6 यहाँ लिखा है और यहाँ रिपीट हो रखा है, तो रिपीट के बाद छोड़ दो, बस यही इसके फैक्टर है। 1 2 3 4 6 और 12, टोटल 6 इसके फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, इस तरह से हमें फैक्टर निकालना है। एक और निकाल लेते हैं, 15 का निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 1 15 जा 15, 2 के टेबल में आता, 3 के टेबल में 15, 5 अब 4 में नहीं आता, 5 से रिपीट होना शुरू हो गया। जैसे रिपीट होना शुरू हो जाए आगे करना ही नहीं है, जब तक रिपीट नहीं होगा जब तक करना है। तो कितने फैक्टर निकले? 1 2 3 4। अगर ऑप्शन होगा 4 तो हम उस पर टिक मार देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अभी आप कर ही रहे हो तो साथ में एक जो आप 32 के फैक्टर्स निकालना अब यहाँ पे, और टोटल कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं, जब ये हमारे फैक्टर्स आपको समझ आया, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब बेसिकली बढ़ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, फैक्टर्स हमेशा उस नंबर के बराबर या उस नंबर से छोटे होते हैं, मल्टीपल हमेशा ज़्यादा होते हैं। मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है, जब एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमारे मल्टीपल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 18, 8 ले लेती हूँ। 8 का मल्टीपल क्या होगा? तो मल्टीपल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है 8 को, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो उसका मल्टीपल। 16 24 32, तो ये सारे किसके मल्टीपल हो जाएंगे? हमारे नंबर के। तो मल्टीपल निकालना आ गया, आपको फैक्टर निकालना आ गया। अब मल्टीपल और फैक्टर का यूज करके ही हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एलसीएफ और एचसीएम निकालने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। अब वो कैसे मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं, वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इसको निकालने के, एचसीएफ निकालने के हम 3 मेथड्स की बात करेंगे। पहला मेथड है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, बेसिक सबको बता दे रही हूँ, ईजी वाला भी बता दूंगी। कॉमन फैक्टर मतलब मान लो 12 और 15 की हमें एचसीएफ निकालनी है, तो यहाँ पे 12 के फैक्टर लिखो और 15 के फैक्टर लिखो। 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। सिमिलरली 15 के फैक्टर लिखो, 1 3 5 और 15। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढो। कॉमन फैक्टर क्या क्या है? एक तो 1 है और एक 3 है, बस 1 और 3। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3। तो इन दोनों की एचसीएफ क्या हो जाएगी? 3। टाइम लगा, मुझे पता टाइम लगना था, बट एक मेथड था, ये बता दिया। उसके बाद आता है एक सेकेंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा, इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन नाम से भी आपने कहीं कहीं पे देखा होगा कि इसमें फैक्टर्स निकाले हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जो भी फैक्टर्स है इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सिमिलर इसी का निकालते हैं 12 और 15 का, तो 12 का निकालेंगे और 15 का। तो 12 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में कितने पे? 6। 2 के टेबल में ये 3 पे, 3 के टेबल में ये 1 पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली 15 के निकालते हैं, 3 के टेबल में 5 5 1, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 15।
ये इतना ईजी है, बिल्कुल ईजी, सबसे ईजी मेथड भी यही बोलते हैं हम। ठीक है, निकाला। अब करके देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों में कॉमन ढूंढ लो, क्या है कॉमन फैक्टर निकाल लो। कॉमन आ रहा है भाई मेरा तो सिर्फ 3, यही इसका HCF है। अगर मान लो आप कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है, अगर मान लो तुम्हें डाउट हो जाए दीदी 2 नंबर रिपीट हो गए 4 और 4, यहाँ पे ये भी रिपीट हो गया, तो 3 और 4, अब इनमें से कौन सी HCF होगी? देखो भाई, इसमें तो बड़े वाले को चूज करते थे, इसमें जो निकलेंगे, जो कॉमन निकलेंगे उनका मल्टीप्लीकेशन करके वही उसका क्या होगा, HCF होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ बड़ा ढूंढना है। ठीक है, यही बात ध्यान रखना। अभी तो एक ही निकला था तो वही हो गया, मान लो एक और कॉमन होता तो मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक और मेथड होता है नंबर 3 मेथड, लॉन्ग डिवीजन। ये काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल ये अच्छा भी है नहीं भी है। जिसको डिवीजन में प्रॉब्लम होती है उनके लिए अच्छा नहीं है। तो लॉन्ग डिवीजन में भी देखो, यहाँ पे भी 3 HCF, यहाँ पे भी 3 HCF। यहाँ देखते हैं क्या होता है। 12 और 15 का निकालना है मान लो, तो 15 को बड़े वाले नंबर को हम अंदर रखेंगे, छोटे वाले को बाहर। ठीक है, डिवाइड जैसे करते हैं, डिवाइड करो। यहाँ लिखने की कोई नीड ही नहीं है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना टेबल ही याद नहीं है छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे दिखना ही नहीं है, बट ये बात ध्यान रखो, छोड़ो तो बोल दिया, टेबल जरूर याद कर लेना, 2 से 20 तक बहुत काम आते हैं। ठीक है, किया इसको सॉल्व, बचा 3, ये 3 छोड़ दो। अब यहाँ एक और डिवीजन का टेबल बना दो और ये नंबर अब यहाँ ले जाओ 12। ठीक है, उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर दो, जब तक डिवाइड करो जब तक 0 ना आ जाए। 0 आ गया, जो नंबर 0 लेके आए वही इसकी HCF है। HCF आ गई 3। ठीक है, खुद से भी ट्राई करना है अपनी सभी नंबर्स को लेकर। जब आप खुद ट्राई करोगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो 16 और 18 जो है ये एग्जाम्पल है, आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके देखना है इसकी क्या HCF आ रही है। तो ये पूरा HCF का कॉन्सेप्ट हो गया। HCF निकालने के 3 मेथड हो गए, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो निकाल लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिखा देती हूँ, कई बार 3 डिजिट्स आ जाती है, मान लो 12, 15 और 18 भी आ जाए, तो पहले 2 नंबर को कर लो, जो HCF निकली है उससे तीसरे नंबर को कर दो, फिर HCF सेम ही आएगी। ठीक है ना, इस तरह से निकाल लेंगे। ये HCF हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कॉमन मल्टीपल निकालना, उसमें हाईएस्ट निकालना था, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल। तो पहला ही मेथड वही हो गया, कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल हमें निकालना पड़ेगा, कॉमनली मल्टीपल ढूंढेंगे। जैसे मान लो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, 12 और 16 ले लेते हैं, ये हमने एक डिजिट ले ली। तो सबसे पहले 12 और सबसे 16, इन दोनों को अगर हम शुरू कर, चलो यहाँ पे 15 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना आप लोगों के लिए। ठीक है, 12 और 15 ले लिया, 5 वाला सेम रिपीटेड नंबर ले लिया है। तो 12 के जितने भी मल्टीपल है वो लिखने हैं, फैक्टर मत लिख देना, मल्टीपल। 12 1 जा 12, 24, 36, 48, 60, 72 लिखते जाएंगे। सिमिलरली 15 का लिखेंगे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 सो ऑन। अब इन जब तक लिखेंगे जब तक कॉमन ना दिख जाए। कॉमन दिख रहा है? हाँ भाई, ये भी नहीं, ये भी नहीं भाई, दिख गया मेरे को। तो ये 60 कॉमन है। जो पहला कॉमन है, सबसे छोटा ही बोला यहाँ पे, उसमें तो आगे तक जाने, उसमें तो सारे फैक्टर लिखने थे, सबसे छोटा, तो यही हमारी LCM आ जाएगी, दैट इज 60। ठीक है, कॉमन मल्टीपल ऐसे निकलता है। अब आ जाओ सबसे इजी वाला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी वही वाला मेथड है, 12 और 15 को, 12 और 15 के फैक्टर्स निकाल लो। अभी निकाले थे हमने, ये फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे 3, 5, 5। ठीक है, तो फैक्टर हमने निकाले 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के निकाले 3 इंटू 15। क्लियर हो रहा है? अब इसमें से भी वही कॉमन ढूंढो पहले। तो कॉमन तो आ गया 3, भाई लिख दिया 3 कॉमन। अब बचे हुए जितने हैं ना वो सारे मल्टीप्लाई कर दो एक एक बार। जो कॉमन है वो तो एक बार ही लिखना है, 2 नंबर है पर एक ही बार लिखा, और बचे हुए सारे एज इट इज। 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, किया मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 10 जा 60। आ गई LCM, यही 60, यही 60। बिल्कुल ईजी था, एकदम ईजी। इससे भी ईजी एक और मेथड होता है, डिवीजन मेथड। क्या होता है? डिवीजन मेथड। अब इसमें कैसे करेंगे, ये बहुत बेसिक है। दोनों ही नंबर को एक ही टेबल में लिखो, ऐसे करके लिख दिया। यहाँ कॉमा भी लगा सकते हो, हम डैश लगाते हैं तो डैश भी लगा सकते हो। 12 और 15 को एक साथ शुरू करना है। मैं 2 के टेबल से कर रही हूँ, 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 15 आता ही नहीं है, एज इट इज लिख दो। 2 के टेबल में दोबारा करूँगी, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 15 आता ही नहीं है, 15 एज इट इज लिख दो। अब 3 के टेबल से करूँगी, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 3 आता है, ये आता है 15 5 पे। यस ठीक है, एक ही लाना था, ये इसको तो अब छेड़ना ही नहीं है। अब 5 को
खत्म करना है। 5 के टेबल में 5 आता है एक पे और ये बचा 1, तो एलसीएम आ जाएगी, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम 60। तो तीनों से एलसीएम 60 आ गई और इस तरह से एलसीएम हम निकालते हैं। अब ये हमारा एक और नंबर्स का ही लास्ट टॉपिक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का ही मतलब होता है आपका लगातार नंबर। मान लो अगर मैं बोलूँ 5 लगातार नंबर बोलो, तो कोई भी नंबर आप बोल सकते हो, 2 3 4 5 6, ठीक है। बट पेपर वाला आपसे कोई एक वैल्यू दे देगा और पूछेगा बताओ भाई कौन सा नंबर है जिसके बाद ये सब मिला के इतने बनेंगे। तो वो क्वेश्चन करने के लिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें पता होना चाहिए, लगातार नंबर होते हैं, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव में मान लो हमारा ये पहला नंबर हमें नहीं पता, अगर मान लो ये x होता तो अगला नंबर क्या होता है? इसमें 1 की तो जोड़ा है, उससे अगले में 2 जोड़े हैं, उससे अगले में 3 जोड़े हैं, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। x+1, x+2, x+3, x+4 और सो ऑन, ये हमारे लगातार नंबर निकल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये तो हुआ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पूछ लेगा। मान लो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन क्या होगा? 2 4 6 8 10, ये होंगे क्योंकि इवन नंबर है। सिमिलरली कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या होंगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसको निकालने के लिए अगर बोल दे कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम इतना दे रखा है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ ये कौन सा होगा? अगर शुरू से होता तो तुम बता देते, बट यहाँ पे शुरू से नहीं होगा। तो इसको निकालने के लिए होता है x, ये पहला x माना, तो इसमें कितने जोड़े? 2, इसमें कितने जोड़े? 4, इसमें कितने जोड़े? 6, तो यही प्लस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर इसको x माना है तो इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 4 जोड़े, इसमें 6 जोड़े। तो इस तरह से ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज बन जाती है। तो इस सीरीज को ध्यान में रखना है और इसी से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब मान लो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो बोला कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, हमें पता ही नहीं है वो कौन से हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, एक प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा। क्वेश्चन ने बोला ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब इन तीनों को प्लस करके एक नंबर आ रहा है। मान लो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अभी मान लेते हैं, एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है, ठीक है। तो ये आगे 10 20 30 42 इसका सम आ गया। मान लो अब ये हमें दिया ही नहीं था, यही हमारा क्वेश्चन था, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर, इन तीनों को मिला के 42 आंसर आ रहा है। तो आप तुक्का मार लेते कि 12 13 और 14 को मिला के आ रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ट्रिक लगानी। कैसे लगाएंगे? देखो, पहला नंबर x मान लो, दूसरे को x+1 मान लो और तीसरे को x+2 मान लो। इन तीनों को मिलाने के बराबर 42 के बराबर है, ठीक है। तो 1 2 3, 3x + 3 बराबर 42 है, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पे प्लस में, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। 42 - 3, यहाँ पे 3x बचा, 42 में से 3 गए तो कितना बचा हमारा? 39। x ये मल्टीप्लाई में है 3, वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 1 3 13, तो x आ गया हमारा 13। ये नंबर हमारा 13 आ गया। 13 + 1 14 या 15, ऑप्शन में मिलेंगे 13 14 15 15 16 17 8 9 10। तो आप टिक मार के आओगे 13 14 15 पे। या फिर इसको ट्रिक के साथ एक और कर सकते हैं, ऑप्शन को ही प्लस करके देख लो, जिस ऑप्शन को प्लस करके 42 आ रहा है वही आपका आंसर है। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ में हम आगे भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप ट्यून्ड रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना। ये था हमारा नंबर वाला टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे है तो जाके जो है देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पूरी सीटेट मैथ्स प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना। समझ आ रहा है या आपको इसमें क्वेश्चंस में हेल्प मिल रही है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।